अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास आए हुए हैं गेस्ट, तो उनके साथ मैंने घूमना फिरना है। और यहाँ पर जी हम उम्रा करने भी गए थे, मदीना भी गए थे। तो फिर जी इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका था कि मैं जो है वीडियो को अपलोड करूं। तो मैंने ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड करके मैंने ये रख ली थी, और आहिस्ता आहिस्ता से अब मैं जो है इंशाल्लाह अपलोड करती जाऊंगी। तो बारिशें भी बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं मक्का में, और मदीना में भी सुनने में आया है कि बारिशें हो रही थी। लेकिन अभी हम मक्का में हैं, तो मक्का में बहुत ही बारिश थी। तो इसी दौरान हम बारिश को देख रहे थे कि बारिश थोड़ी सी थमी तो बाहर निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थोड़ी थमी तो फिर हम निकले ज़ियारतों के लिए। हमने फिर इस बारिश की वजह से जो है ना रेंट पर ली गाड़ी, और वो थी गाड़ी 9 सीटर H1। तो हमने कहा कि अपनी गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं, और रास्तों का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था बारिशों की वजह से। तो जी हम रेंट पर जा रहे हैं। जहाँ से भाई ये बहरे शफा क्या है, बता सकते हैं आप हमें? जी ये बहरे शफा है। जब आप जंगे बदर हुई थी ना, और आप सल्लम जब जंगे बदर के लिए मदीना से गए थे, और जो काफिर थे वो मक्का से गए थे। अच्छा। तो इन्होंने जो जंग थी वो बदर में स्टार्ट की थी। ये बदर में वहाँ से मक्के वाले आए थे और इधर से मदीने वाले गए थे ना। तो मक्के वाले जो थे काफिर थे ना, उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया था, ताकि जो वहाँ से मुसलमान आ रहे हैं उनको प्यास लगेगी और ये पानी पियेंगे तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, जंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो किसी को आप सल्लम ने बताया था कि इस कुएं में उन्होंने जहर मिलाया। तो उसके बाद फिर आप सल्लम ने अपना लवाब जो होता है ना, लवाब कहते हैं थूक को, वो उस कुएं में डाल दिया था और वो पानी मीठा हो गया था। तो तब से ही इस पानी में शफा है, और इस कुआं अभी तक चल रहा है, ये पानी अभी तक वहाँ से आ रहा है और लोग यहाँ से पानी पीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जायका भी काफी अलग है पानी से। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शफा दे सबको इसे। काफी लोग ऐसे हैं जो तो रमजान भी नहीं है, हज भी नहीं है, फिर भी आपका काम तो बड़ा जबरदस्त है। वही तो लोग कह रहे हैं ना कि अभी सीजन चल रहा है, अभी काम है। जा रहे थे तो आप सल्लम जख्मी थे उस टाइम। ये गारे सोर का बता रहे हैं आप, जहाँ से? जी हाँ। जब हजरत अबू बकर और आप सल्लम हिजरत करके जा रहे थे मदीना, तो इस गार में आके उन्होंने पनाह ली थी। इस गार के नीचे तक आए थे, तो यहाँ से हजरत अबू बकर सदीक उनको अपने कंधे पर उठा के इस गार में लेके गए थे, क्योंकि वो नहीं चल सकते थे, उस टाइम जख्मी थे। ऊपर तक? जी ऊपर तक। तो ऊपर एक गार थी, उस गार में जाके आप सल्लम को बिठाया था, और हजरत अबू बकर सदीक ने अपना कुर्ता फाड़ कर सुराख बंद किए थे गार के। अच्छा। फिर हजरत अबू बकर सदीक ने अपना पाँव आगे रख दिया ताकि सांप अंदर ना आ सके और आप सल्लम को नुकसान ना पहुंचा सके। उस सांप ने आप हजरत अबू बकर सदीक के पाँव पे डस लिया था। अच्छा। और फिर उनकी आंखों में से आंसू आए थे। तो आप सल्लम ने पूछा था कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है? फिर हजरत अबू बकर सदीक ने बताया था कि मुझे सांप ने डस ली है। तो उन्होंने वही अपना लुआब निकाल के उनके पाँव पे लगाया था, और वो जहर खत्म हो चुका था वहाँ से। और फिर उस गार का जो बड़ा एक मेन सुराग था, वहाँ पे मकड़ी ने जाला बना दिया था, और कबूतर ने आके अपना घोंसला बना के अंडे रख दिए थे वहाँ पर। और फिर जो कुफारे मक्का थे वो ऊपर तक गए थे देखने के लिए, कि ऊपर तो नहीं बैठे। जब ऊपर गए थे तो वो गार बिल्कुल बंद थी मकड़ी के जाले से। तो उन्होंने कहा ये तो अंदर नहीं जा सकते, अगर अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है मकड़ी का जाला तोड़ना पड़ेगा। तो आप सल्लम गार के अंदर ही थे, और कुफारे मक्का वहीं से बाहर से देख के वापस आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये वो गार है जहाँ सल्लम ने हर पॉइंट पर ये जो ड्राइवर था, तो वो हमें हर पॉइंट की स्टोरी सुना रहे थे, और हम सब गौर से सुन रहे थे। कुछ हमें याद थी, कुछ जो है बच्चों को याद थी स्टोरीज। बच्चों ने कहा कि हमने ये इस्लामिक स्टडी में पढ़ी हैं, तो उन्होंने ये जगहें देखी तो बड़े ही खुश हो रहे थे कि ये हमने जगहें देखी हैं, और हमें पता चला है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो आगे का फिर सफ़र करते हुए जा रहे थे हम, और अब हमने आना है जबल रहमत की तरफ। तो ये जी हम जबल रहमत की तरफ जाने वाले हैं, और जबल रहमत पर
इसी रहमत पे यहीं पे कबूल हुई थी। और जो जब दुनिया में भेजे गए थे ना हजरत आदम और अम्मा हवा, और उनकी पहली जो मुलाकात हुई थी वो इस जगह पे हुई थी, जबल रहमत पे। ये जी हम पहुंच गए हैं जबल रहमत की तरफ, और हम अभी ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, और हम आपको ऊपर का भी नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर पहली बार ज़मीन पर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतारा था। और यहाँ पर ये जी देखें, यौम हशर का दिन भी यहाँ पर ही होगा, और हम आपको दिखाने वाले हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा है, और बादल छाए हुए थे, बारिश भी हो रही थी, लेकिन उस टाइम बारिश बंद हो गई थी, तो मौसम भी अच्छा था। रहमत जबल से अब हम जा रहे हैं और पॉइंट्स पर जहाँ पर हज के अरकान होते हैं, और वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस किस जगह पर हज के दिनों में क़याम किया जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत ही लोग आ रहे थे। ये पॉइंट, ये जगह देख रहे हैं सामने, ये जो चार दीवारी हुई है आपकी लेफ्ट साइड पे, ये हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। उनकी जो लड़ाई हुई थी, जो भाई ने भाई का कत्ल किया था, वो इस जगह पे। ये जो चौधरी है, जी जी, जिसका शेड लगा, बिल्कुल बिल्कुल इस जगह पे। ये चौका क्या है ना, आज बंद चले चौके बाउंड्री, ये दरवाजा फाइट मस्जिद निमरा जो है हज के दौरान ही खोली जाती है, बाकी दिनों में बंद होती है। तो अब मस्जिद निमरा की तरफ हम जा रहे हैं। ये मस्जिद निमरा है, जहाँ पे ये साल में एक ही दफा खुलती है बस। लास्ट टाइम हम आए थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सारे बंद होते हैं। ये साल में सिर्फ एक दफा ही खुलती है बस, हज में। उसके अलावा ये बंद होती है। ये जो ऊपर से रास्ता है, ये इमाम आता है जो हज का खुतबा देते हैं, उनका खेमा ये होता है ना इस साइड पे, और वो फिर ऊपर से आते हैं। अच्छा सही। उनका नाम था जुबैदा। तो फिर वो जब यहाँ हज के लिए आई थी ना, तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पानी नहीं था यहाँ पे। तो फिर उन्होंने एक नहर निकाली थी। अच्छा, तो उस नहर का नाम फिर इन्होंने जुबैदा रखा है। ये हाँ, इराक से। अच्छा, ये पानी सारा जमा होता था ताइफ में, फिर ये ताइफ से आ रही है फिर। अच्छा, ये ताइफ से आ रही है ना? चले ना देखिए, ये बस ये नहर है, ये बस ऐसे ही है, इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं है, अंदर से भी बंद है। हाँ। क्योंकि सब पहाड़ पत्थर आ गए ना अंदर सारे। इसकी देखो हिस्ट्री कितनी जबरदस्त है। ये देखिए, ये सारा मुजल्फा, यहाँ पे एक रात का क़याम किया जाता है। हाजी जो होते हैं एक रात यहाँ पे रुकते हैं, ये पूरी जगह पे सारी। और ये सामने मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद मशरिकुल हराम, ये सामने ये है लिखा है मस्जिद मशरिकुल हराम। यहाँ पे दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, मगरिब की और इशा की। हाँ, यहाँ पे दो, और एक रात का क़याम किया जाता है, फजर के बाद यहाँ से निकला जाता है। ये भी साल में एक ही दफा खुलती है बस। शैतान को मारने के लिए यहाँ से कंकरियां लेते हैं। आपकी राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, दोनों साइड पे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, वो देखें वो पड़ी है। फिर यहाँ से कंकरियां उठाते हैं शैतान को मारने के लिए, 21-21। ये जी देखें, मिना के खेमे लगे हुए हैं। यहाँ पर हाजी 3 दिन रात दिन क़याम किया करते हैं,
और हज के दिनों में यहाँ पर हाजी रहते हैं और ये खेमे हाजियों के लिए लगाए जाते हैं। ये जी देखिए बहुत ही प्यारे खेमे लगे होते हैं हाजियों के लिए। पहले मुजल्फा का था, अरफात का, फिर मुजल्फा का, ये मीना का, ये लास्ट है। मीना स्टेशन यानी मीना से स्टार्ट होती है और मीना पे ही ख़त्म होती है। अच्छा, जो ये रोड नज़र आ रहा है और इसके उस साइड पे भी आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी, ये है वादी मैसर। इसकी क्या है? इसकी हिस्ट्री है जब हाथी हमला करने के लिए आए थे हरम पे। ठीक है, पता नहीं कहाँ का सरदार था, उसने हाथी भेजे थे हमला करने के लिए कि जाके काबे को गिरा दो। ठीक है, तो फिर अल्लाह की तरफ से परिंदे आए थे अबाबील, जिन्होंने मुंह में कंकरियां लेके उन हाथियों को मारा था और हाथी यहीं से वापस चले गए थे। जो सूरत भी बनी हुई है अभी भी, ठीक है, वो सूरत भी यहीं पे वो नजर हुई है। तो ये अजाब की जगह, आज भी हाजी यहाँ से भाग के गुजरते हैं। ये अजाब की जगह है ना साहब। आ रही है जी, नीचे आ रही, नीचे तक यहाँ से नजर नहीं आ रही होगी आपको। यहाँ पे आके बैठे इस जगह पे और ये वो जगह है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबियों के साथ गुफ्तगू किया करते थे। जी अब हम जा रहे हैं गारे हिरा की तरफ। यहाँ पर जगह जगह पानी भी बहुत खड़ा हुआ था और रास्ते भी काफ़ी तंग थे, तो अभी जा रहे हैं गारे हिरा की तरफ। लेकिन गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सक रही थी क्योंकि बारिश के पानी की वजह से। और ये गारे हिरा है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। ये गारे हिरा है जी, ये गारे हिरा, क्योंकि अब बारिश है ना, वहाँ आगे टाइट स्लिप होते हैं, ऊंचाई है ना सारी आगे। हाँ, बहुत ऊंचाई है। हाँ, मैं वो गाड़ी लेकर जा रहा डर भी रहा था, लेकिन सब जा रहे थे तो मैं भी जा रहा था। नहीं, हम लोग सिर्फ वहाँ यहाँ तक। बारिश की वजह से हम ऊपर नहीं चढ़ सके और बच्चे तो कह रहे थे कि हम जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, बारिशें भी हो रही हैं, अल्लाह खैर करे, बस यहीं से ही देख लें गारे हिरा। तो फिर हमने दोपहर का खाना भी खाना था, तो हस्बैंड वहीं करीब से लेकर आए अलबेक, तो हमने खाए हैं जी अलबेक। तो हम वहीं खड़े थे गारे हिरा की तरफ ही, और साइड में अलबेक की भी शॉप थी, तो हमने अलबेक भी ले लिया। जन्नतुल माला मक्का में है। जन्नतुल माला यहाँ पर जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ोजा जो हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वो भी यहाँ पर है। ये है जी मस्जिद जिन, यहाँ पर ये भी मक्का में है और ये मेन रोड पर ही थी। तो जैसे ही हरम से निकलते हैं तो ये मस्जिद जिन नज़र आ रही थी हमें, और ड्राइवर ने बताया ये हमें कि ये मस्जिद जिन है। ये जबले काबा कहते हैं इस जगह को। इसको, इस जगह को, ये जहाँ पे चल रहा है। हाँ, ये जहाँ पे है, क्योंकि इस दीवार के आगे ये जो दीवार बन रही है ना ब्रिज के बाद, जहाँ पे काम हो रहा है, इस दीवार के बाद काबा है, जहाँ पे आप लोग नीचे तवाफ करते हैं और ऊपर तवाफ करते हैं, वो इस दीवार के बाद है वो जगह। इस जगह का नाम रखा है जबले काबा, और आबे जमजम का कुआं भी यहीं पे ही है। अब तो नहीं जाने देते, पहले जाने देते थे ना, पहले माशाल्लाह लोग जाके नहाते थे अंदर। अच्छा, आबे जमजम से हाँ, नहाते थे। ये सामने पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के उस साइड पे ना आबे जमजम का कुआं है। अच्छा, इस पहाड़ के उस साइड पे, और इस दीवार के आगे काबा है।
काबा शरीफ है। अच्छा, आप लोग गए जमजम का कुआं है जहाँ पे? हाँ देखे, नहीं, वो तो हरम में अंदर है ना, सुना अंदर है। पहले देखते थे ना, अभी बंद है, अभी नहीं देखा जा सकता ना। अब तो जाने भी नहीं देते वहाँ पे, पहले जाने देते थे, पहले ओपन होता था। वीडियोस में आ रहे हैं, वीडियोस में उसके पिक्चर्स हैं। ये देखिए ना, ये सारी मोर है, बंद हुआ है, ये जगह घेरी हुई है इन्होंने बिल्कुल। जब आप अपने होटल से आते हैं यहीं पे उतरते हैं ना, ये यहाँ से, ये सामने पैदल के भी अंदर जाके देखिएगा इस जगह को। ये जगह कवर की हुई है। ये वो जगह थी जहाँ पे कुफारे मक्का लड़कियों को जिंदा दफनाया करते थे। मक्का की ज़ियारतें करवाई, फिर चलते चलते हमें ये मंडी भी फिर नज़र आ गई बकरों की, तो हमने ये भी देखी। फिर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर उम्रा और हज के दौरान जिसका दम दिया जाता है, जिनका उम्रा टूट जाता है या हज का कुछ मसला हो जाता है, तो फिर यहाँ से लेकर दम दिया जाता है। तो फिर हमने ये भी चीज़ें देखी, और मक्के के ये भी करीब ही थी ये बकरा मंडी। तो जी ये हमने फिर पूरा दिन हमने की ज़ियारतें, और जहाँ पर नमाज का टाइम हो रहा था वहीं हमने नमाज़ें पढ़ी। फिर अब होटल की तरफ हम जाने वाले हैं, और होटल के बाद हम जाएंगे हरम शरीफ, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे नमाज। अब मगरिब का टाइम भी हो चुका था, तो अब होटल की तरफ जाकर फिर बावज़ू होकर फिर हमें जाना है जो है हरम पाक। तो अगर ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।